मैं हरिओम। मैं अंकित केसरवानी। आज हम रुचिरा तृतीय भाग जो एनसीईआरटी की पुस्तक है 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए है, तो उस पे सुभाषितानि नामक जो प्रथम पाठ है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। इसमें पहला श्लोक है, गुड़ा गुडज्ञेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुडाः गुडज्ञेषु गुडाः भवन्ति। यहाँ पर जो संधि के नियम से गुडाः में जो विसर्ग है वह संधि के नियम से लुप्त हो गया है, किंतु जब हम इसका अन्वय करेंगे तब इसका गुडाः ही लेंगे। तो गुडाः गुडज्ञेषु गुडाः भवन्ति। गुडाः मतलब गुड़ और गुडज्ञेषु मतलब गुड़ को जानने वालों में। तो जो गुड़ होते हैं वह गुड़ियों में यानी गुड़ को जानने वालों में ही गुड़ होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। वे निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाने पर दोष रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी गुड़ियों में ही गुड़ होते हैं। अगर वे गुड़ किसी निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो वह दोष हो जाती हैं। इसको ठीक उसी प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझिए कि जैसे अग्नि है, उसको कोई सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति उसका प्रयोग रसोई में खाना बनाने के लिए करेगा, अच्छे कार्यों में करेगा, यज्ञशाला इत्यादि में करेगा। किंतु कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, वह उस अग्नि की जानकारी का प्रयोग किसी का घर जलाने में भी कर सकता है। तो इसीलिए कहा कि जो गुण हैं गुड़ियों के पास रहने पर ही गुण रहते हैं। अगर वह किसी निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वह दोष रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः प्रभवन्ति सुस्वादुतोयाः। नदियों में सुस्वादुतोयाः यानी मीठा जल, मधुर जल रहता है। प्रभवन्ति बहता है, रहता है। तो नदियों में मधुर जल, सुंदर जल, स्वादिष्ट जल रहता है, किंतु समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। जब वह समुद्र में जाकर के नदियों का जल मिल जाता है तो जो मधुर जो जल था वह समुद्र में आसाद्य यानी समुद्र में मिल करके वह जो नदियों का मीठा जल था वह भवन्त्यपेयाः, फिर वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। समुद्र का पानी खारा है तो नदियों का मीठा जल भी उनमें मिल करके समुद्र के जल में मिल करके खारा हो जाता है, यानी कठोर हो जाता है, तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसमें पहले में तो निर्गुण व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि गुण अगर निर्गुण व्यक्ति का आश्रय लेते हैं तो दोष रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर अंतिम लाइन में बताया है कि जो किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में रहते हैं जिसमें कोई दोष हैं तो उन दोषों का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है स्वभाव।